Hi friends, this is Naval sir and today we are gonna learn प्रोनाउन मैराथन। आज एक क्लास में हम लोग प्रोनाउन करने वाले हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोग एक क्लास में नाउन कंप्लीट किए थे, अब की बार हमारा प्रोनाउन कंप्लीट होने जा रहा है और ये मैराथन क्लास है। 1 घंटे की क्लास होगी और 1 घंटे की ही क्लास में आप पूरा के पूरा प्रोनाउन सीख जाएंगे। फिर आपको प्रोनाउन पढ़ने की ज़रूरत दोबारा नहीं है। एक क्लास में क्या आपको लगता है ख़त्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और हम लोग एक भी बकवास वाले बात नहीं करेंगे, खाली क्लास में और टॉपिक पर बात होगी। क्लियर? शुरू करते हैं। तो चलिए फिर से बताइए, हमारा टॉपिक कौन सा है? प्रोनाउन। वो टॉपिक जिसके बिना कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। ऐसा कोई टॉपिक है, ऐसा कोई सेंटेंस है जो बिना नाउन प्रोनाउन के शुरू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सारे सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन होगा ही, बिकॉज हम लोग नाउन के बदले में ही किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। और इंग्लिश सीखने के लिए हमें प्रोनाउन 100% आना चाहिए। अगर हम लोग प्रोनाउन नहीं जानते तो हम लोग नहीं सीख सकते हैं इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट का काम कौन करता है, तो आपको बता दूं सब्जेक्ट बनेगा या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन बनता है। उसी ढंग से ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन। ये 2 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 हिस्सा होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इस प्रकार से 8 होता है। उसमें से नाउन और प्रोनाउन है ना, केवल सब्जेक्ट बन सकता है। सो वी नो, इट्स वेल नोन फैक्ट एंड इट इज नोन बाय ऑल दैट विदाउट नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस कांट बी स्टार्टेड। सो इस बात को ध्यान रखें, सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता बिना नाउन और प्रोनाउन के। ओके, शुरू करें। चलिए, तो हमारा टॉपिक है प्रोनाउन मैराथन। और एक क्लास को ऐसे हम लोग पढ़ेंगे गाइज कि एक क्लास में ही पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से आपको आज के बाद प्रोनाउन का जो भी है ना झंझट है खत्म हो जाएगा। सो हमारा टाइटल है 1 क्लास प्रोनाउन क्लास। तो शुरू करते हैं। पहला क्या कहा जा रहा है प्रोनाउन के लिए, और प्रोनाउन में हमारा जो चेंज आने वाला है, डिफिनीशन पहले बोलते हैं कि व्हाट इज प्रोनाउन। हम लोग अगर बात करें कि प्रोनाउन एक्चुअली होता क्या है, तो हम लोग जान ले कि प्रोनाउन जो एक वर्ड है, प्रो प्लस नाउन। प्रोनाउन बना है किस वर्ड से? प्रो प्लस नाउन। अब जानना है कि जब प्रोनाउन बनता है तो प्रो प्लस नाउन से बनता है। तो एक्चुअली नाउन तो हम सभी लोग जान गए कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है नेमिंग वर्ड है। तो नेम किसका हो सकता है? नेमिंग वर्ड है, तो नेम किसका हो सकता है? नेम हो सकता है किसी पर्सन का, पर्सन के बाद प्लेस का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, और क्या हो सकता है? किसी थिंग का हो सकता है। तो हम लोग नाउन इससे पहले पढ़े कि किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो अब इस प्रोनाउन में एक नाउन छुपा हुआ है जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स होता है के बदले में, के बदले में। तो इसका मतलब किसके बदले में? तो नाउन के बदले में। जो नाउन के बदले में जिस सेंटेंस को हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि फोन आता है, अभी आईफोन 15 मार्केट में आ गया है। उसका आईफोन 15 का फिर क्या आता है? आईफोन 15 प्रो बाद में आ जाता है। प्रो कब आता है? जब इसी फोन के बदले में आता है, बाद में चेंजेस कर दे देता है, कुछ चेंजेस कर उसी फोन के बदले में लाता है, प्रो आ जाता है। तो उसी ढंग से बच्चे जो नाउन के बदले में यूज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल में देखें, अमित इज अब्सेंट। अमित क्या है? आज अब्सेंट है, अनुपस्थित है, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह क्या है? बीमार है। अब देखो, अमित के लिए इस एक वर्ड हम लोग यूज किए हैं जिसका नाम जो क्या यूज किए? ही। और ही क्या है? नाउन है क्या? नहीं, प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन। ओके। जिस तरह से आपका कोई ना कोई नाम होगा, लेकिन हम आप कह के संबोधित करते हैं या तुम कहकर संबोधित करते हैं, या किसी का नाम है रवि, रवि को हम लोग वह बताते हैं। तो क्या है? प्रोनाउन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको वी कैन से पेन। इसको पेन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं पेन इज ब्लैक, द पेन इज ब्लैक, या इस पे बोल सकते हैं दिस इज ब्लैक। दिस इज ब्लैक कहने का मतलब क्या? पेन को जगह पर मैंने कह दिया दिस। तो इस पेन को हम क्या बोल सकते हैं? पेन के बदले में इट लगा सकते हैं या दिस भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि नाउन के बदले में हम इसे यूज कर दिए हैं। तो वही बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक शब्द होता है विच इज यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन।
इंस्टीड ऑफ मीन्स के बदले में, के बदले में। अब इसका यूज हम लोग करते हैं नाउन के बदले में। जब नाउन के बदले में किसी वर्ड को यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे अमित के लिए मैंने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। अब यहाँ देखो अमित क्या हो गया, नाउन, और उसके बदले प्रोनाउन कौन सा यूज कर दिया, ही कर दिया। कहते प्रोनाउन का इस्तेमाल वाक्य में नाउन के रिपीटिशन को कम करने के लिए किया जाता है। अब एक सेंटेंस में बार बार नाउन यूज करना ठीक नहीं होता है, इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं राम इज हैप्पी टुडे, राम इज हैप्पी टुडे, राम आज क्या है, खुश है। बिकॉज राम इज बिकॉज राम गॉट अ प्राइज, क्योंकि राम ने आज क्या, राम को आज क्या मिल गया, एक प्राइज मिला। राम आज खुश है क्योंकि राम को आज क्या मिला, प्राइज। अब बताओ इस राम के बदले राम दोबारा यूज करना सही होगा या इसके लिए ही लगा दूं जो सही होगा, तो ही सही होगा, क्योंकि प्रोनाउन को किसके बदले में यूज करते हैं हम लोग, नाउन के बदले में। तो बार बार हम किसी नाउन को रिपीट नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसा बोलूं राम इज हैप्पी टुडे बिकॉज राम गॉट अ प्राइज, राम दोबारा रिपीट हो गया। फिर तीसरा हम बोलेंगे राम गॉट प्राइज, राम गॉट अ बिग प्राइज, फिर तीसरा राम आ गया। बार बार राम आने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं सेंटेंस में, इसीलिए इसको रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। जब भी प्रोनाउन हम पढ़ेंगे तो नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए पढ़ेंगे। नाउन के रिपीटिशन को रोकना हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन। अब बात है कि सर प्रोनाउन है, जैसे राम के लिए मैंने क्या यूज कर दिया, राम के लिए ही यूज कर दिया, क्लियर। सो राम के लिए दूसरा चीज क्यों नहीं किए, इट क्यों नहीं यूज किए, सी यूज क्यों नहीं किए, इस बात को जानना है हमें। तो इसको जानने से पहले अंग्रेजी में ना पर्सन होता है, क्या होता है, अंग्रेजी में पर्सन कितना होता है, तो अंग्रेजी में पर्सन होता है 3 होता है। जिसे एक नंबर में हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरे नंबर में सेकेंड और तीसरे में थर्ड। अंग्रेजी में पर्सन कितना होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पर्सन फर्स्ट किसे बोलेंगे, स्पीकर को। स्पीकर क्या होता है, यानी कि बोलने वाला, बोलने वाला को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो अपने लिए क्या लग रहा हूं, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और अकेला बोल रहा हूं तो आई होगा, और एक से ज्यादा लोग होगा तो क्या हो जाएगा, वी। ए हो गया सिंगुलर और वी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर और प्लूरल। एक अकेला हूं तो मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे साथ कोई और जुड़ जाए तो ए 1 + 1 मिलाकर वी बोल जाएगा, तब मैं नहीं बोलूंगा, हम लोग बोलेंगे। तो पर्सन 3 होता है अंग्रेजी में। फर्स्ट पर्सन बोलने वालों को कौन सा पर्सन बोलते हैं, फर्स्ट, जिसका प्रोनाउन आई और वी। अपने लिए मैं लगाऊंगा, ही नहीं लगा सकता हूं। मैं बोल रहा हूं तो क्या बोलूंगा, मैं, ही नहीं लगा सकता, वह नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट पर्सन का कौन है, आई और वी। आई हमारा हो गया सिंगुलर और वी हो गया प्लूरल। एसएल के मतलब सिंगुलर, पीएल के मतलब प्लूरल। अब होता है सेकेंड पर्सन, हमारा एक कौन सा पर्सन है, सेकेंड। सेकेंड पर्सन बोलते हैं लिसनर को। लिसनर कहे तो लिसनर में सुनने वाला, सुनने वाला को हम लोग बोलते हैं सेकेंड पर्सन। अच्छा मैं बोल रहा हूं, मैं अपने लगा रहा हूं और आप लोग सामने सुन रहे होंगे, अभी आपको बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, आप किसी के नाम अमित है तो बोल सकते हैं अमित यहाँ चले जाइए, या बोल सकते हैं आप यहाँ वहाँ चले जाइए। तो इस टाइप से हम लोग लिसनर, जो सुनने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, लिसनर, सेकेंड पर्सन बोलते हैं। इसमें यू होता है, सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू। एक होगा फिर भी यू, एक से ज्यादा होता है फिर भी यू। अब तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यू कब सिंगुलर है और कब प्लूरल है। तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं, मैं लिखता हूं यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, और दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूं यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर यू यूज हुआ, यहाँ पर भी यूज हुआ है, कहाँ पर सिंगुलर है कहाँ पर प्लूरल है। अब देखिए यहाँ पर केवल बात हो रहा है एक स्टूडेंट का, कितना का बात हो रहा है, एक स्टूडेंट का बात हो रहा है, एक का बात हो रहा है। तो एक के बात हो रहा है तो इसका मतलब है सिंगुलर ही हो गया, एक का बात कर रहा है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स कर देंगे तो एक से ज्यादा का हो गया, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये क्या है हमारा, सिंगुलर है।
सो गाइज हमारा सिंगुलर उससे बोलते हैं जिससे में एक, प्लूरल एक बोलते हैं जो एक से ज्यादा हो। अब जो सुनने वाला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड पर्सन बोलते हैं। जो सामने सुन रहा होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसे कौन सा पर्सन बोलते हैं, सेकेंड पर्सन हम उसे कहते हैं। एक हमारा होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे बोलते हैं, टू टॉक अबाउट हुम, टू टॉक अबाउट हुम, यानी कि जिसके बारे में हम क्या करें, बात करें, जिसके बारे में बात करें, यानी कि हम बात कर रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूं, कुछ बता रहा हूं, तो मैं बोलने वाला तो फर्स्ट, सुन रहे हो तो सेकेंड। अगर मैं बात करूं सामने वाला के, अगर मैं नरेंद्र मोदी के बारे में बात करूं तो नरेंद्र मोदी कौन सा पर्सन हो जाएगा, तो हमारा नरेंद्र मोदी जो हो जाएंगे थर्ड पर्सन हो जाए। नरेंद्र मोदी के लिए ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ही का यूज करते हैं पुरुष के लिए, यानी कि यू कैन से मेल के लिए। और अगर कोई लेडीज होती तो हम लोग क्या लगाते हैं, सी का यूज करते हैं स्त्री के लिए, यानी कि फीमेल के लिए। और इट, एक वर्ड होता है इट, सी के बाद एक वर्ड होता है हमारा इट। इट का यूज हम लोग करेंगे एक वर्ड है हमारा इट, इट का यूज हम लोग करेंगे और नॉन लिविंग चीजों के लिए। नॉन लिविंग कहने का मतलब है निर्जीव, जो लोग निर्जीव चीज हो उसे, उसके लिए, साथ ही साथ एनिमल के लिए। और इस तीनों, ये तो तीनों के तीनों सिंगुलर हो गया। अब इस तीनों सिंगुलर से मिलकर एक और वर्ड निकला जिसका नाम है दे मीन्स वे लोग। अब ये हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो हमारे इंग्लिश में पर्सन तीन होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है उसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन बोलते हैं। अगर अकेला बोलने वाला है तो आई, मैं, और एक से ज्यादा बोलने वाला है तो वी बोलेंगे हम लोग। अगर सामने सुनने वाला एक है तो तुम बोलते हैं हिंदी में, और एक से ज्यादा है तो तुम लोग बोलते हैं, या आप लोग बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता, इंग्लिश में आपको यू ही बोलना पड़ेगा। एक हो फिर भी, एक से ज्यादा हो फिर भी, लेकिन आगे का जो नाउन यूज होगा, एक होगा तो सिंगुलर यूज होगा और एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल यूज होगा। थर्ड पर्सन अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं, अगर मैं बात करूं इस मार्कर के बारे में तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में आएगा। इसके लिए हम इट लगाएंगे। अगर कोई अमित नाम का मेरा फ्रेंड है, अमित के बारे में मैं बात करूं तो अमित को मैं बोलूंगा ही। नेहा नाम की कोई फ्रेंड है तो उसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, सी, सही ना। और इट लगाते, कोई भी वस्तु का, एनिमल के बारे में बात करें तो हम लोग इट लगा लेंगे, क्लियर। और सबका जो एक के बारे में बात करेंगे तो ही, सी, इट। एक से ज्यादा के बारे में बात करें तो तीनों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं दे। सो गाइज हमारा इंग्लिश में पर्सन तीन होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्लियर। तो पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी। एक बार मैं क्लियर फिर से लिख दूं, फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, और सेकेंड पर्सन में होता है यू और यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी और इट, और तीनों को मिलाकर इसका हीरो जो आएगा उसका नाम है दे, क्लियर। तो हमारा तीन पर्सन होता है। फर्स्ट, आप, मैं बोल रहा हूं, मैं कौन हो गया, फर्स्ट। आप सुन रहे हो कौन हो गया, सेकेंड। और जिसके बारे में बात कर दिया कौन हो गया, थर्ड हो गया, क्लियर। आप फोन रखे, फोन थर्ड पर्सन में आएगा। और फोन के लिए क्या यूज करेंगे, इट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। सो हमारा पर्सन अंग्रेजी में तीन होता है। अब यहाँ पर हम पर्सन तीन होता है, इस क्लियरली हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्लियर। अब देख सकते हैं पर्सन तीन है। फर्स्ट में आई यूज किए हैं और सिंगुलर में, और प्लूरल में हम लोग वी यूज किए हैं, क्लियर। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। आई का ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आई को यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के जगह पर, और मी का यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के जगह पर। इसीलिए हम लोग इसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, क्लियर। तो आप देख सकते हैं, इसका मतलब तुम होता है हिंदी में, इसका क्या होता है, तुम लोग। सिंगुलर में यू, इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है, क्लियर। अब इसका ही, तो हमारा कुल पर्सन है ही, सी, इट, जो मैं वहां पे दिखाया, तीनों के तीनों सिंगुलर होता है, और दे हमारा क्या है, प्लूरल है, क्लियर। तो हमारे प्रोनाउन है फर्स्ट का, सेकेंड का और थर्ड का, तीनों का हमारा प्रोनाउन आपके सामने है, और तीनों आई होप आप समझ गए होंगे इसे। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए,
प्रोनाउन का केस होता है केस का बारे सर, प्रोनाउन का हमारा क्या होता है, केस होता है। हम लोग देखते हैं प्रोनाउन का केस क्या क्या है। ओके, तो हमारा प्रोनाउन का जो केस है आप देख सकते हैं, पर्सन हमारा 3 होता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इंग्लिश में हमारा जो पर्सन है उसे हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में लेते हैं। अब नंबर के अनुसार एक सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, सिंगुलर प्लूरल। नंबर कितना होता है नाउन का या प्रोनाउन का, 2 होता है, सिंगुलर या प्लूरल। एक रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सिंगुलर, 1 को, और मोर देन 1 को क्या बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे। ठीक है, मोर देन 1 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस का बात करेंगे। एक केस हमारा एक सब्जेक्टिव केस है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, एक है पोसेसिव प्रोनाउन है। पहले हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई होता है और प्लूरल में क्या होता है, वी होता है। इसका ऑब्जेक्टिव कैसे, आई का मी हो जाता है और वी का अस होता है, यू का यू ही रह जाता है। अब थर्ड पर्सन में आते हैं, ही सी इट, जिसे मैंने अभी बताया था, ही सी इट। आई ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट, दे का देम होता है। ये हमारा प्रोनाउन हो गया। अब बात करते हैं इस प्रोनाउन के बाद, अब हम लोग एक केस और हमारा है जिसका बात करते हैं पसेसिव केस। पजेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अधिकार रखना। इसका यूज करते हैं हम लोग जब भी अधिकार रखना। अब ये भाई साहब प्रोनाउन का काम कर रहे हैं तो किस पर अधिकार रखेगा, नाउन पर। अधिकार रखना किस पर, यानी कि नाउन पर अधिकार रखना है। इसका यूज करते हैं किसी नाउन पर अधिकार रखने के लिए। जैसे इसका हम इस ढंग से करेंगे, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है ये प्रोनाउन का काम करता है, एक एडजेक्टिव का काम करता है। तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर क्या है, एडजेक्टिव होता है नाउन के लिए यूज होता है, किसके लिए, नाउन के गुणों में परिवर्तन करता है। एडजेक्टिव हमारा जो हमेशा नाउन के गुणों में परिवर्तन करने का काम करता है। जैसे माई है, माई के बाद कार लगा देंगे तो किसका कार हो जाएगा, माई कार। यानी कि इसके बाद है ना, इसमें क्या होता है, इसमें नाउन के पहले आता है, हमेशा किसके पहले आता है, नाउन। इस एडजेक्टिव के बाद कौन होगा, नाउन लगा होगा। इस नाउन के पहले कौन सा आएगा, एडजेक्टिव। जैसे माई अकेला कभी भी यूज नहीं हो सकता, कार तो माई कार, आवर कंट्री हमारा देश, योर फोन किसका फोन, तुम्हारा फोन, योर ब्रदर तुम्हारा भाई। इस ढंग से ये हमेशा किसके साथ आता है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन लगाएंगे तो एडजेक्टिव का काम करता है। आई का हो जाता है पोसेसिव एडजेक्टिव, माई हो जाता है। जैसे मैं अपने लिए लगाता हूं, जब बोलूं कि मेरा फोन है फर्स्ट पर्सन तो मैं बोलूंगा माई फोन, मेरा घर है माई हाउस। क्लियर। उसी ढंग से तुम्हारा प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम, तो ये हमारा एडजेक्टिव का काम करता है। इसके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन। अब ये जो होता है प्रोनाउन होता है, इसमें नाउन छुपा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें नाउन, इसमें नाउन छुपा रहता है। इसमें नाउन है ना, छुपा रहता है इसके अंदर। जैसे मैं आपको बोलूं कि तेरा मेरा है, तेरा मेरा है, कोई प्रोडक्ट है। जैसे मैं इस पेन के बारे में बोलूं और पेन को बारे में बोलूंगा, पेन तुम्हारा है ना, मेरा है, इसको हम सीधा बोल सकते हैं, पेन ना बोलकर तेरा मेरा है। तो तेरा मेरा है तो क्या होगा, तेरा का अंग्रेजी हो जाएगा योर्स। क्या होता है, योर्स इज माइंड, योर्स इज माइंड। यानी कि कहने का अर्थ है योर पेन इज माई पेन, योर पेन इज माई पेन। कहना हम ये चाह रहे हैं कि तुम्हारा पेन मेरा पेन है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि बार बार नाउन को रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग सीधा बोल देते हैं योर्स इज माइन, तुम्हारा क्या है, मेरा है। तो ये हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन का बात था। अब पोसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन में हम बात करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आई का क्या हो जाता है, माइंड प्रोनाउन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। वी का आवर्स हो जाता है और ये एडजेक्टिव आवर हो जाता है। योर्स, योर, योर्स, योर। अब इस दोनों का सेम होता है, इसमें कोई अंतर नहीं। हिज और हिज ही होता है, ये दोनों हिज हिज है। तो कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है? अरे एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेगा, क्या लेंगे, नाउन। उसका घर, मैं बोलूं उसका
घर, इसका अंग्रेजी क्या होगा? हिज, हिज हाउस। इसका क्या हो जाएगा? हिज हाउस, उसका घर। उसके बाद इट का क्या होता है? सी का हर्ष होता है, यहाँ पर हर हो जाता है। इट का नहीं होता है पोसेसिव प्रोनाउन, लेकिन इसका एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स। दे का देयर और देयर्स होता है। आपको इन सारी चीजों को आपको इस प्रोनाउन का जो है चार्ट है, इससे चार्ट जाना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, अदरवाइज यू कांट लर्न इट क्लियरली। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन को। जैसे मैंने आपके लिए बहुत सारा वर्ड डाल दिया है, इस वर्ड को आप देख सकते हैं। आई का क्या हो जाता है? मैं। इतना इजी ट्रिक है। आई का मैं बोलते हैं, वी का हम लोग, यू का तुम, और यू का तुम लोग होता है एक से ज्यादा हो तो, ही का वह, सी का वह, ही पुरुष के लिए, सी महिला के लिए, इट का यह, दे का वे लोग, एवरीबॉडी एवरीवन, सारे के सारे प्रोनाउन हैं। सारे के सारे क्या है? एवरीबॉडी एवरीवन। इसका मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति। समबडी समवन, समबडी मीन्स कोई भी, समवन मीन्स कोई भी, एनीबॉडी एनीवन कोई भी व्यक्ति, नोबडी नो वन इसका मतलब कोई नहीं, एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु, एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक वस्तु, समथिंग कोई भी चीज। अगर बॉडी लगा होता है तो बॉडी पर्सन के लिए यूज करते हैं, थिंग जैसे लगा देते तो चीजों के लिए यूज करते हैं। तो एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक वस्तु, सम मीन्स कुछ, थिंग मीन्स वस्तु कोई चीज, एनीथिंग कोई भी वस्तु, नथिंग, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, बोथ, बोथ मीन्स दोनों, ऑल मीन्स सभी, अनदर, अनदर मीन्स दूसरा या अदर भी बोल सकते हैं कोई और, लिटल और लेस मीन्स थोड़ा, वन मीन्स कोई, ईदर मीन्स दो में से एक, सारे के सारे प्रोनाउन है गाइज। नीदर मीन्स दो में से कोई नहीं, ईच मीन्स प्रत्येक, ईच मीन्स प्रत्येक, यू कैन से फ्यू, अ फ्यू मतलब कुछ काउंटेबल के लिए, अ लिटल मीन्स अनकाउंटेबल के लिए। जैसे अगर आपको बोलना होगा आई हैव अ लिटल शुगर, मेरे पास कुछ चीनी है, लेकिन फ्यू बोलेंगे आई हैव फ्यू प्रॉब्लम्स, मेरे पास कुछ दिक्कत है। जिसे गिन सकते हो उसके साथ ए फ्यू लगाएंगे, नहीं गिन पाएंगे लिटिल लगाएंगे। सम मीन्स कुछ और थोड़ा, नन मीन्स कोई नहीं, मोस्ट मीन्स ज्यादातर, डैट मीन्स वह, दोज मीन्स वे, व्हाटएवर कुछ भी, एनी मीन्स कोई और कुछ भी, मोर मीन्स ज्यादा, दिस मीन्स यह, दीज मीन्स दिस का प्लूरल दीज हो जाता है और डैट का दोज हो जाता है। हाउ मेनी कितना, हाउ मेनी डू यू हैव फ्रेंड्स, आपके पास कितने दोस्त हैं, गिन सकते हैं। हुएवर कोई भी, व्हेनेवर जब कभी भी, आप देख सकते हैं। इन सारे चीजों को है ना, मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपको दिया है, इन सारे वर्ड्स को अगर आप याद करते हैं और हिंदी भी नहीं जानते, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन राइट इजिली, तो आपको सारे के सारे जानना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो तो उस प्रोनाउन को केस को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। मैंने बताया था कि इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है, तो या तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट बनता है, क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर वही बात मैंने लिखा है कि यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट, देखिए ये वर्ब का ही सब्जेक्ट बनेगा, इस वर्ब का ही क्या बनेगा ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के जगह पर होता है तो उसे कौन सा केस कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज होता है उसे कौन सा केस कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। वी सब्जेक्ट के जगह पर यूज होता है, इसका क्या हो जाता है अस। हम यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पर अस नहीं यूज कर सकते और मी यूज नहीं कर सकते, इट्स नॉट करेक्ट। और यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट के जगह पर आई और बी नहीं यूज कर सकते। सो कीप इन माइंड, जिसका जहां जगह बनाया गया है वहीं पर हम यूज कर सकते हैं। क्लियर। फिर लिखा यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो उस प्रोनाउन को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसे कौन सा केस बोल सकते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। जैसा काम वैसा नाम। क्लियर। सो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है। दिस इज वेरी गुड पॉइंट, इस पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है कि कोई प्रीपोजिशन होता है तो प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे तो प्रोनाउन का कौन सा केस यूज करेंगे, सब्जेक्टिव यूज करेंगे या ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग इस यहाँ पर यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब है जैसे मैंने मुझसे बात करो, मुझसे
बात करो, मुझसे बात करो, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, टॉक टू मी। यहां पर क्या बोलेंगे, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। अब यहां मी लगाए कि आई लगाए, तो मी लगाए, क्योंकि यहां एक क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद हम लोग कौन सा केस यूज करेंगे बताओ तो, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अच्छा, सम ऑफ अस होगा या वी होगा, तो हम लोग अस को लगाएंगे कि ऑफ क्या हमारा है बताइए, तो प्रीपोजिशन है, हम में से कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे हमेशा, ऑल ऑफ यू यहां हम लोग बोलते हैं। यहां पर कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, दिस इज ऑब्जेक्टिव केस। ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, ओके। तो यहां पर हम लोग हमेशा ना ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। कौन सा केस लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन हम लोग केस यूज करते हैं, उसका जो केस की बात करें तो हमारा कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो फर्स्ट में होता है पर्सनल प्रोनाउन, विच प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। थर्ड में हमारा जो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और फोर्थ में पोसेसिव प्रोनाउन होता है, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, और सिक्स्थ में हमारा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, सेवेंथ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और 8 नंबर हमारा जो प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा, और 10th नंबर हमारा जो है एम्फैटिक प्रोनाउन है। सो कुल प्रोनाउन हमारे पास 10 है। उस 10 में फर्स्ट में कौन सा था, पर्सनल प्रोनाउन। तो हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर? सो गाइस यू कैन सी द टाइटल पर्सनल प्रोनाउन। सो व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। हम लोग बात करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होता है, तो एग्जैक्टली व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। तो आप देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, वैसा प्रोनाउन जो तीनों पर्सन, मैंने 3 पर्सन पढ़ाया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो कहता है वैसा प्रोनाउन जो तीनों पर्सन, जैसे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड के लिए यूज किया जाता है, उसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आई, वी, यू, सी, दे, ये सारे के सारे कौन सा प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। अब पर्सनल वर्ड आप देख सकते हैं, पर्सनल कहां से बना हुआ है, पर्सन से बना हुआ है। पर्सन हम लोग अभी पढ़े, पर्सन में ए एल लगा दिया तो क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तक कैसा प्रोनाउन जो व्यक्ति के लिए यूज हो, तो हमारा व्यक्ति तो 3 है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो इस तीनों के लिए जो यूज होता है उसे हम लोग कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैं अगर बोलूं वॉशिंग मशीन, हम लोग बोलते हैं, मशीन के पहले वॉशिंग लगा दिए तो कौन सा मशीन हो गया, धोने वाला। उसी तरह से प्रोनाउन के पहले पर्सनल लगा दिए तो कैसा प्रोनाउन जो व्यक्तिगत चीजों के लिए यूज होता है उसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे आई, वी, यू, जो हम लोगों ने तीनों प्रोनाउन का डिस्कस किया है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन गाइज। तो पर्सन कितने फिर से बोलिए तो 3 है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब बात है कि तीनों पर्सन होता है। कई बार हम लोग क्या होता है ना, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, हम लोग कई बार पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, मी एंड माई फ्रेंड्स आर enjoying द पार्टी, आर enjoying द पार्टी। इज इट करेक्ट सेंटेंस। हम लोग बोलते हैं, लिखते भी, कई बार फेसबुक पर आप भी देखते होंगे कि लिखा होता है मी एंड माई फ्रेंड्स आर एंजॉइंग द पार्टी। सो टेल मी, इज इट करेक्ट सेंटेंस, नो, इनकरेक्ट सेंटेंस। कैसे मानो कि इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो पहला बात तो यह है कि वर्ब हो गया, क्या हो गया, वर्ब। वर्ब के पहले कौन सा आता है, सब्जेक्ट आता है, तो इसका मतलब मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर मैं आई लिख दूं तो सही होगा क्या, अगर चलिए ये गलत हो गया, मैं यहां पर लिखूं आई एंड माई फ्रेंड्स आर enjoying द पार्टी। अब बताओ मुझे, टेल मी, इज इट करेक्ट सेंटेंस। अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू थिंक डियर मंदिर, इज इट करेक्ट सेंटेंस, नो, इट्स करेक्ट, नो, सो इट्स इनकरेक्ट सेंटेंस। अब यहां भी गलत हो गया,
कि मैंने लिखा कि आई, मैं यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये भी तो सही है। यहाँ पर हम आई यूज कर दिए। अब क्या दिक्कत है, अभी भी एक प्रॉब्लम है कि हमारा पर्सन 3 होता है। कौन कौन होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इसका एक यूज होता है, लिखा गया ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। एक ऑर्डर होता है, कौन कब कहाँ बैठेगा, कैसे बैठेगा। जैसे पार्टी में जाते हैं तो पार्टी में एक ऑर्डर बनाया जाता है, सबसे आगे वीआईपी लोगों को होता है, फिर उससे के बाद और कॉमन लोगों के लिए सबसे पीछा होता है। एक ऑर्डर होता है, ऐसा नहीं होता है कि कॉमन लोगों को आगे सोफा पर बैठा दिया जाए और जो वीआईपी लोग हैं उसे पीछे खड़ा कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हर चीज़ का एक ऑर्डर बनता है। तो हमारा ऑर्डर ये है कि कहते हैं यदि 2 या 2 से अधिक पर्सनल प्रोनाउन, अगर 2 और 2 से अधिक पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो 2 3 1 का फॉर्मूला के यूज करें। 2 3 1 कहने का अर्थ है कि 2 3 1, 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 2 मीन्स सेकेंड और 3 मीन्स थर्ड और फिर कौन सा, फर्स्ट। यानी कि हमारा जो पर्सन यूज होगा 2 3 1, जब भी यूज होगा तो पहले दूसरा आएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, तीसरा आएगा, फिर पहला। तो यहाँ पर कौन कौन पर्सन के बात हो रहा है, एक है फर्स्ट पर्सन, ये हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड। फ्रेंड कौन सा पर्सन होगा, थर्ड। तो हमारा ये ऑर्डर सही नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल कि हमारा पहले 2 आना चाहिए। इस सेंटेंस पे 2 है क्या, नहीं है, तो 2 को खत्म कीजिए। अब है हमारा 3 1 से पहले कौन आना चाहिए, 3। तो यहाँ पर हमको पहले माई फ्रेंड्स को लाना पड़ेगा, माई फ्रेंड्स एंड आई, माई फ्रेंड्स एंड आई आर एंजॉइंग द पार्टी। अब हमारा सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि एक ऑर्डर लगता है कि ऑर्डर हमारा 2 3 1 लगता है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 लगाएंगे। अब माई फ्रेंड तीसरा को पहले लाए, ऑर्डर को फिर से देखिए, पहले कौन सा आएगा, दूसरा। अगर दूसरा नहीं रहे तो तीसरा पहले आएगा और फिर पहला, पहला पीछे जाता है। अगर इसको लॉजिकली देखो, अगर आपके घर गेस्ट आता है, क्लियर, आपके घर गेस्ट आता है, गेस्ट आएगा तो अगर सपोज करते हैं कि 3 लोग आपके घर पहुंचते हैं, कितने लोग, 3 पर्सन आपके घर पहुंचते हैं और 3 लोग पहुंचते हैं, जिसमें क्या होता है ना कि आपके 3 लोग पहुंच गए तो 2 लोग पहुंचे आपके घर, एक आप हो गए, क्लियर। तो आप क्या करते हैं ना कि चाय अगर आता है तो सबसे पहले आप खुद लेते हैं या किसी और को देते हैं, जो सामने होता है, जो गेस्ट होता है उससे हम सबसे पहले देते हैं। क्या करते हैं, सामने आप लीजिए, हम लोग बोलते हैं किसे, आप लीजिए। फिर क्या होता है, उसके साथ आता है उसे देते हैं, फिर हम लोग तीसरे नंबर पर लास्ट में खुद लेंगे। जैसे मैं बात करूं कि हमारे घर कोई आता, अगर नहीं समझ में आया, मेरे घर कोई आया तो मालिक कौन, मैं, तो अपने लिए मैं आई यूज करूंगा, ठीक। मेरा दोस्त आया उसके लिए मैं बोलूंगा तुम, यू यूज करेंगे। और तीसरा उनके साथ कोई आ जाएगा, थर्ड पर्सन, तभी तो पूछेंगे कि वह कौन है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ही। अगर चाय आता है गरम गरम कप में तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, तो चाय देखो गरम है, बहुत हॉट वो टी है यार, इट्स वेरी गुड टी। अब ये गरम सा इस चाय का कप है, अब चाय निकल रहा है, तो क्या आपके घर पर गेस्ट है तो गेस्ट को बैठाओ तो खुद पीना शुरू करोगे क्या, नो, वी कांट टेक इट। तो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं आप लीजिए, आप ले रहे हैं तो फिर कहते हैं उनको दीजिए या उससे दीजिए, ओ हो गया। तो आप लीजिए तो यू सेकेंड पर्सन, अगर सामने वाला को दिए तो थर्ड पर्सन हो गया किसी के बारे में। अब बाद में हम खुद को लेते हैं, खुद चाय पीते हैं तो हमारा पहला। तो इसीलिए सबसे पहले दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला आता है। चलिए इस चाय को जल्दी जल्दी निपटाइए आप लोग। तो हमारा एक ऑर्डर होता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बोला में, तो हम लोग पहले दूसरा का यूज करेंगे, फिर तीसरा का, फिर पहला का। आप इसे 231 के रूल के नाम से याद कर सकते हैं। तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन का एक ऑर्डर होता है, हमारा ऑर्डर इसी डायरेक्शन में चलता है, लेकिन इसका यूज होता है पॉजिटिव, बात पॉजिटिव हो, निगेटिव ना हो। अगर निगेटिव घटना हो तब क्या करते हैं, कहते हैं 1 2 3, प्रोनाउन है ना, हम 1 2 3 का भी यूज कर सकते हैं। कब, जब कोई अपराध या निगेटिव काम, गलत काम किया गया हो तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, 1 2 3, 1 2 और 3, 123 रूल लगता है। अच्छा आप बताओ कि अगर आपने कोई क्राइम किया, 3 लोगों के साथ पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, जब पुलिस आपसे अरेस्ट किया तो आपसे पूछे कि क्या आपने क्राइम किया है क्या, तो आप बोलेंगे, आप अपने बारे में ना बोलकर बोलोगे उसने किया है। तो
तो फिर पुलिस वाले आपको अंग्रेजी में मारेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपसे पूछा रहा है आप एक्सेप्ट कीजिए किए हैं या नहीं किए हैं। तो निगेटिव कामों में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पहला यूज करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो पुलिस वाले आपसे पूछेंगे कि आपने किया है क्या, तो आप बोलोगे नहीं मैंने नहीं किया है, दूसरा पर्सन ने किया है। क्या क्या है, उसने किया है, या उससे पूछिए। तो पहले आपसे पूछा जाएगा, पहले आप बताइए, फिर दूसरे से पूछा जाएगा, फिर किससे पूछा जाएगा, तीसरे से। आप बोलिए कि मेरे से बाद में पूछता, ऐसा नहीं हो सकता, पहले आपसे पूछा जाएगा। हमारा पर्सन 3 होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जब भी गलत काम करेंगे तो फर्स्ट पर्सन को पहले पकड़ा जाता है, फिर सेकेंड पर्सन पूछा जाता है कि पहले मेन कौन सा है, तो मेन को पकड़ेगा, फिर उससे क्लोज कौन सा है, फिर लास्ट थर्ड पर्सन को। तो इसीलिए हमारा निगेटिव काम होगा तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ऐसे 1 2 3 वाले रूल चलता है। अब बात है कि इनके साथ जैसे 1+1 प्रोनाउन आएगा तो ये सिंगुलर बनेगा कि प्लूरल बनेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल बनेगा। तो इसीलिए इसके बाद वर्ब हमेशा कौन सा होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो वर्ब हमारा कौन सा हो जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। क्लियर। तो वर्ब कभी भी सिंगुलर नहीं यूज होता है। जैसे देख सकते हैं आई एंड यू हैव हमारा कौन सा है, प्लूरल है। कमिटेड अ ब्लंडर, ब्लंडर मीन्स होता है बड़ा मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक नहीं बोल सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट बोलेंगे ब्लंडर। आई यू एंड ही, मैं तुम और वह, तो तीनों मिलकर ज्यादा हो गया तो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, तो प्लूरल होगा। तो इसलिए इज और आर, तो आर लगेगा। तो इसके बाद हमेशा वर्ब जो होता है प्लूरल लगता है। तो गाइज आगे देखते हैं हमारा पर्सनल प्रोनाउन का ये पूरा का पूरा हिस्सा था। दूसरा हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। विच प्रोनाउन, वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो हमारा सेकेंड प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है किसी चीज को दिखाना। डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है, दिखाना। इसका मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट मीन्स दिखाना। तो हमारा ये प्रोनाउन जो है डेमोन्स्ट्रेटिव है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करता है वह प्रोनाउन जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो दिखाता है, किसी चीज को दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करता है, उसे हम लोग कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर कोई सामान है तो हम लोग बोलते हैं या बोलेंगे वह। तो इसीलिए दिस और डैट का यूज हम लोग करते हैं। दिस का यूज करते हैं नियर के चीजों के लिए, डैट का फार का। दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज, और डैट का क्या होता है, दोज होता है। तो हमारा ये ऐसा प्रोनाउन है कि जो किसी चीज को दिखाता है। दिस इज पेन, दिस इज अ पेन, तो यहाँ पर दिस क्या हो जाता है, अगर मैं बोलूँ दिस इज अ पेन तो दिस क्या हो जाएगा, यू कैन सी दिस इज अ पेन। तो यहाँ पर दिस क्या है, प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि इसके बारे में यूज किया गया है। तो हमारा क्या है, प्रोनाउन सिंगुलर हो गया है। दिस का प्लूरल दीज आर, दीज हम लोग बोलेंगे दीज आर, एक से ज्यादा पेन होगा तो पेन्स। तो एक ऐसा प्रोनाउन होता है डेमोन्स्ट्रेटिव जो दिस, डैट, दीज, दोज को हम लोग कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। दिखाने के लिए किसी चीजों को यूज किया जाता है। क्लियर, यह, वह, ए और वे, ऐसा यूज होता है। तो इसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर। आगे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ऐसा प्रोनाउन जिसके अंत में सेल्फ लगाओ। अच्छा फिजिक्स में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई एक्शन लेते हैं उसका प्रभाव खुद पर लेने वाले पे ही पड़ जाता है, उसे हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर बात करें हम लोग मिरर के सामने जाते हैं, तो मिरर के सामने क्या होता है कि जो जाता है वही दिखाई देता है, उसे रिफ्लेक्शन। अभी अब कैमरे में वीडियो शूट हो रहा है, क्या है, एक प्रकार का रिफ्लेक्शन है। तो जो कैमरा के सामने जाएगा उसी का चेहरा दिखाई देगा। तो रिफ्लेक्शन होता है, क्रिया का प्रभाव क्रिया करने वाले पे ही पड़ता है, उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। कहते हैं जिन प्रोनाउन के अंत में सेल्फ लगा होता है या सेल्फ्स लगा, सेल्फ हमारा सिंगुलर होता है और सेल्फ्स क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। सिंगुलर मीन्स वन, इसका मतलब एक से ज्यादा। तो हमारा कहना है कि ऐसा प्रोनाउन जो जिसके अंदर सेल्फ या सेल्फ लगा रहता है और किसी वर्ब का असर सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करता है, यानी सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला पर रिफ्लेक्ट करता है,
तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि ऐसा प्रोनाउन जिसको काम करने वाला पर ही प्रभाव पड़ जाए, उसे कौन सा प्रोनाउन हम लोग बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देम सेल्फ, ये सब क्या होता है। जैसे मैं अपना परिचय आपको खुद बताता हूं, जब कई बार पूछते हैं तो बोलेंगे ना, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं आपको अपना परिचय खुद बताता हूँ। सेल्फ मीन्स स्वयं, सेल्फ मीन्स स्वयं होता है, यानी खुद मैं अपना परिचय बताता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव में आई का क्या हो जाता है, आई का हो जाता है आवर सेल्फ्स, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, सॉरी आई का माई सेल्फ हो जाएगा, ये आई का माई सेल्फ, और वी का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ्स। मैंने बताया सेल्फ सिंगुलर होता है, सेल्फ्स क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। उसके बाद सेकेंड में यू का सिंगुलर में योर सेल्फ और प्लूरल में योर सेल्फ्स हो जाएगा। ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ होता है, और दे का क्या हो जाता है, दे का हो जाता है देम सेल्फ्स। तो ये सारे के सारे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इस पर काम करने वाला पर ही प्रभाव पड़ जाता है। जैसे सी का क्या होता है, हर सेल्फ, ही का क्या हो जाता है, हिम सेल्फ। जैसे मैं बोलूं अमित किल्ड राम, अमित किल्ड राम, यहां अमित मारने वाला, लेकिन किसे मार दिया है, राम को मार दिया। काम किया लेकिन प्रभाव नहीं पड़ा। अमित किल्ड हर, अमित किसे मार दिया, उसे मार दिया। लेकिन मैं बोलूं अमित किल्ड हिमसेल्फ, अगर मैं बोलूं अमित किल्ड हिमसेल्फ, अब बताइए अमित ने किसको मारा है, इससे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। यानी अमित है ना, मारा तो किसे मारा, खुद को मार दिया, इसीलिए हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसे बोलेंगे जो काम करने वाला पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा, उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव करेंगे। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, यदि उस वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, क्या बोलते हैं, एक ही व्यक्ति वस्तु हो, कब करते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। कब, यदि सब्जेक्ट का वर्ब और वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो, तो उससे हम लोग यूज करते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, सपोज कि आप अपने आप को किसी चीज से हैंड को कट कर रहे हैं, वहां पर किसको हर्ट होगा, खुद को। क्या, किसका काट रहे हैं, खुद का काट रहे हैं, तो आई हर्ट माई सेल्फ, मैं खुद को चोट पहुंचाता। दे पनिश देम सेल्फ, यानी कि कई लोग होते हैं खुद गलती करते हैं, खुद उसका पनिशमेंट यानी कि सजा देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं पनिशमेंट। यानी कि दे पनिश देम सेल्फ, यानी खुद का गलती का खुद को सजा देता है, यानी कि ये लोग अपना गलती का सजा किसे दे रहा है, खुद को दे रहा है। किसी वाक्य के सब्जेक्ट के तौर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ये बात कर रहा है कि किसी वाक्य के सब्जेक्ट नहीं बना सकते, मैंने यहाँ पर दिया गया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जैसे माई सेल्फ है, तो माई सेल्फ है, ये माई सेल्फ भाई साहेब, ये क्या क्या काम कर सकता है, ये माई सेल्फ है, ये सब्जेक्ट का काम करेगा क्या, नहीं कर सकता है। किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। जैसे आप इससे पहले देखें, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, हम ऐसे नहीं बोल सकते माई सेल्फ हर्ट मी, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। या कई बार हम लोग लोगों से बोलचाल के भाषा में बोलते हैं माई सेल्फ अमित, माई सेल्फ अमित कुमार, ऐसे बोलते हैं, हमारा बिल्कुल गलत है, आई एम अमित बोलना पड़ेगा। हालांकि स्पोकन में लोग यूज करते हैं और वो चल भी जाता है। रीजन ये है कि भाषा है, एक भाषा में क्या होता है कि बातचीत केवल होना चाहिए। बातचीत करने के लिए कोई बोलता है माई सेल्फ अमित, तो समझ में आ जाता है, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि बिल्कुल गलत है, आप इसे यूज नहीं कर सकते। प्लेस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका कौन सा किस जगह पर हम इसे यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल वर्ब के जस्ट बाद होता है। इसका इस्तेमाल अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो जस्ट वर्ब के, जैसे ही हेट्स हिमसेल्फ, कई आदमी खुद से नफरत करने लगता है, एक समय ऐसा आता है, अगर आप भी मेहनत नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि खुद से नफरत करेंगे, तो इसीलिए ध्यान से पढ़िए। और बोलते हैं कि ही हेट्स हिमसेल्फ, वो खुद से नफरत करता है, ही हेट्स हिमसेल्फ,
यानी किसी और से नफरत नहीं करते। ये वर्ब हो गया। अब वर्ब के बाद हम कौन सा लगा दे, ऑब्जेक्ट। सी ruined herself। कई बार होता है कि हम लोग पढ़ने के लिए बाहर आते हैं, पढ़ाई न करके दिन रात सो सो कर बिता देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में किसे बर्बाद करते हैं, खुद को बर्बाद करते हैं। तो ऐसे हम बोलते हैं सी ruined herself, यानी कि एक लड़की है जो पढ़ाई न करके और दूसरे काम में ज़्यादा लग गई, तो उसने अपने आप को क्या कर ली, बर्बाद कर ली। तो इसका इस्तेमाल वर्ब के हम लोग जस्ट बात करते हैं, इसीलिए हम लोग इस। अब हम बात करते हैं पसेसिव प्रोनाउन। जी हाँ, ये हमारा है पसेसिव प्रोनाउन। अभी हम बताए थे शुरू में, इसका यूज करते हैं अधिकार रखने के लिए। किसके? इसका यूज करते हैं नाउन पर अधिकार रखने के लिए। नाउन पर अधिकार रखने के लिए इसका यूज हमेशा किस चीज के लिए करते हैं? किसी नाउन पर जब हमें अधिकार रखना होता है तो हम लोग पजेसिव प्रोनाउन। पजेशन मतलब ये होता है अधिकार रखना। पजेशन मीन्स क्या होता है? एक वर्ड है पजेशन, इसका मतलब होता है अधिकार रखना, अधिकार रखना। तो ऐसे चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? दो प्रकार का होता है। अगर इसका टाइप पूछो तो एक होता है प्रोनाउन, एक क्या होता है? एडजेक्टिव। मैंने बताया था इसके बाद हमेशा क्या आ जाता है? नाउन आता है। जैसे माई बोला था, माई होता है, माई के बाद क्या आ जाएगा? माई कार होगा। माई कुछ ना कुछ लगाया ना पड़ेगा, माई कार, माई बॉस, माई दिस, माई डैड होगा। और ये इसमें नाउन छुपा होता है, इसको हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं। इसमें नाउन छुपा रहता है, इसमें नाउन छुपा रहता है। मैं एक सेंटेंस के माध्यम से आपको इसको फिर से समझाता हूं कि यह मेरा घर है, या मेरा घर है और वह तुम्हारा है, और वह तुम्हारा है। ए सही हो? मैंने क्या बोला? यह मेरा घर है और वह तुम्हारा है। इसका मतलब तुम्हारा क्या है? तुम्हारा घर के ही बात तो हो रहा है, क्योंकि मैं बोला आगे पढ़ा था कि नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना है, तो इसीलिए हम सीधा बोल दिए कि यह वह तुम्हारा। हम इसको ऐसे बोल सकते थे, यह मेरा घर है और वह तुम्हारा घर है। जब घर का चर्चा हो गया तो दोबारा हम क्यों यूज करेंगे? तो इसका टेंस है दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस एंड दैट इज योर्स, दैट इज योर्स। योर्स मीन्स तुम्हारा। अब इस योर्स में नाउन छुपा है, मैंने पहले ही बताया था इसमें नाउन छुपा रहता है, छुपा रहता है इसमें। तो अब बोलेंगे कि नाउन इसमें क्या है? छुपा हुआ है। योर्स मीन्स योर हाउस, योर्स मीन्स तो तुम्हारा घर है। तभी तो हम लोग बोलते हैं, कई बार दोस्त बोलता है, दोस्त बाइक के चाबी दो, तो हम लोग बोलते हैं कि ले जा यार, मेरा तेरा है, मेरा तेरा है। जब बोलेंगे मेरा तेरा है तो किस चीज का बात की है? चाबी के बात की है। क्या चाबी को हम लिख रहे हैं कि नहीं ना? तो अब इसका कैसे बनाएंगे? तो मेरा का क्या होता है? माइन। मेरा का माइन इज योर्स, तुम्हारा का क्या होता है? योर्स। यानी कहना चाहते हैं माई की इज योर की। क्लियर? तो हम लोग इस ढंग से यूज इसको कर सकते हैं। अब इसका हम देखते हैं आई का क्या होता है? एडजेक्टिव। आई का एक माई होता है, आई का क्या हो जाएगा? आई का हो जाएगा हमारा माइंड, ए प्रोनाउन हो गया, और ये हमारा क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव में बोलेंगे ना माई, माई कार, आवर कार, कार्स, इस ढंग से यूज हम लोग कर सकते हैं। तो माइंड, वी का क्या हो जाता है? आवर्स, और आवर हो जाएगा योर्स और योर। सो इस ढंग से हमारा, मैंने इसे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आप इसको देख ले एक बार कि फर्स्ट पर्सन आई का माइंड इधर होता है, तो इधर क्या एडजेक्टिव क्या हो जाता है? मैं हो जाता है। वी का आवर्स प्रोनाउन होता है और ये एडजेक्टिव होता है। मनदीप, व्हाट इज टाइम राइट नाउ? टेल मी टाइम। ओह माय गॉड, या इट विल टेक लिटिल टाइम। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा एक इम्फैटिक है। कौन सा प्रोनाउन है? इम्फैटिक प्रोनाउन है। कहते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे के सारे क्या है? इम्फैटिक प्रोनाउन है। अब बात आता है सब सेल्फ वाले तो हमारा रिफ्लेक्सिव भी प्रोनाउन होता है, फिर दोनों में अंतर क्या है? अब वर्ड है इम्फैटिक। इम्फैटिक मतलब होता है जोर डालना। क्या डालना?
जोर डालना। अब हमें किसी बातों पर जोर डालना होगा तो हम लोग किसका यूज कर लेंगे, एम्फैटिक के प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो उसमें हम क्या बताए थे, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। डायरेक्ट हमारा ये वर्ब के बाद होगा, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगा, यहां पर तो फिर नाउन आ गया जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं फिर लास्ट में। तो एक चीजों पर, ये तो सब्जेक्ट पर या तो ऑब्जेक्ट पर ये जोर डालेगा, या तो सब्जेक्ट पर जोर डालेगा या तो किस पर डालेगा, ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट अगर दिए तो ऑब्जेक्ट पर जोर डालेगा, दोनों में से किसी चीज पर। कहते आई कुक फूड, मैं खाना बनाता हूं, माई सेल्फ, किस चीज पर, फूड पर जोर डाल दिया कि मैं खाना बनाता हूं खुद से। तो इसका काम होता है किसी वर्ड पर, है ना, जोर डालने का काम होता है। जैसे प्रिया हरसेल्फ, अब मैं बताया था उसमें कि सब्जेक्ट कभी भी नहीं बनता है, आई टोल्ड यू कि सब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन ये वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आ गया। तो कहते हैं प्रिया हरसेल्फ वॉशेस हर क्लॉथ, प्रिया खुद से अपना कपड़ा धोती है। तो अरे कहने का अर्थ है कि इस प्रिया पर, है ना, ये हरसेल्फ है ना, जोर डाल रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे एम्फैटिक बोलते हैं। कौन सा प्रोनाउन इसे बोलेंगे, एम्फैटिक। एम्फैटिक मतलब ऐसा प्रोनाउन जो किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर जोर डालने का काम करे, उसे हम लोग बोलते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं। गॉट इट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कहते हैं प्लेस ऑफ एम्फैटिक प्रोनाउन, इसका स्थान कहाँ होता है। कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बात करते हैं। इसका अगर हम कभी भी यूज करेंगे तो इसका यूज हमेशा करते हैं या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट के बाद। अच्छा देखिए, ये सब्जेक्ट हमारा हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता था, डायरेक्ट वर्ब के बाद आता था, तो ऐसा नहीं। फिर कहते हैं ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज कर दिए, और ये वर्ब हो गया। इसका मतलब ये यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये यहाँ पर एम्फैटिक है। सी हरसेल्फ, वो खुद से, बाइज हर क्लॉथ, वो खुद से कपड़ा खरीदती है, किसी की जरूरत नहीं है उसे। गॉट इट। तो दोनों में थोड़ा स्लाइटली लाइट और लिटिल बिट डिफरेंसेस है। अब हमारा एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूट। अब बात करूं कि सर डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। अगर हम बांटे, कई चीजों को डिवाइड कर देते हैं, एक चीज है उसे हम क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बांटना। कहते हैं ईच, ईदर, नीदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ऐसा प्रोनाउन जो बांटने का, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। सारे के सारे कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर। बात समझ रहे हो ना। तो कहते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, बताइए तो, ईच का यूज करते हैं। इसका ईच मतलब प्रत्येक के अर्थ में होता है। कहेंगे देयर आर 2 students, there are 2 students, each has paid money, each has paid money। अब हैज हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो दोनों के दोनों ने क्या कर दिया, पैसा जमा कर दिया है। या बोल सकते each is sick, और दोनों के दोनों क्या है, दोनों मतलब प्रत्येक, एक एक का अर्थ दे रहा है कि दोनों में, दोनों के दोनों क्या है, बीमार है। तो ईच का मतलब प्रत्येक होता है। अब बोलते हैं ईदर, ईदर मतलब होता है एक को चुनने के लिए, दो में से एक को, दो में से एक के लिए यूज करते हैं, तो ईदर का प्रयोग करते हैं। कोई एक दूसरा, दो चीजें दिया जाएगा, उसमें से आपको है ना एक चुनना है, तो उसे हम लोग ईदर बोलते हैं। क्लियर। जैसे ईदर कहने का मतलब है I have 2 pens, I have 2 pens, either is, क्या बोलेंगे, either is red। अब इसमें से कोई एक है ना जो क्या है, बताओ तो, लाल है। दोनों में से एक क्या है, लाल है। तो आपको ईदर का यूज करते हैं ना, हम लोग ईदर का यूज करते हैं किस चीज के लिए, दो में से एक के लिए। नीदर कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, दो चीज होगा, दो में से कितना को सेलेक्ट करना है, कोई को नहीं सेलेक्ट करना है। समझ रहे, कहना
आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 2 पेन्स। नीदर इज, क्या बोलेंगे, नीदर इज वॉकिंग, दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा है, यानी दोनों का दोनों क्या है, खराब है। तो इसीलिए हम लोग इसको नीदर का दो में से कोई ना हो के सेंस में लेते हैं। एक होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड, वे प्रोनाउन जो किसी सामान्य व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे एवरीवन, एवरीवन का प्रत्येक कोई, इसमें कितने लोग हैं हमें पता नहीं चला, हम डिफिनिट नहीं हो सकते, इसमें 2 लोग हैं 4 लोग हैं, तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। जब हमें कंफर्म ना हो कि इसमें कितने लोग हैं कितने चीज है तो इसे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीवन, ये सारे के सब, नो वन, सम, एनी, इन सारे को हम लोग बोलते हैं ना इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन ए सारे के सारे क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेता है। इस इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरी बॉडी इज हैप्पी टुडे, एवरीबॉडी इज हैप्पी टुडे, आज प्रत्येक कोई खुश है, एवरीबॉडी इज हैप्पी टुडे, आज प्रत्येक आदमी क्या है, खुश है। अब एवरीबॉडी लेने के मतलब प्रत्येक, प्रत्येक मतलब जितने लोग हैं एक एक को काउंट कर रहे हैं। वर्ब हमारे यहाँ पर कौन सा लिया है, सिंगुलर। तो आप माइंड में बैठा लो कि इसमें से कोई भी वर्ड लेंगे और सारे के सारे कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर लेगा। समथिंग इज, क्या बोलेंगे, समथिंग इज बैड हेयर, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, सही ना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोक मतलब क्या होता है, रेसिप्रोक मतलब होता है पारस्परिक, यानी कि हम आपको हेल्प कर रहे हैं आप भी हमको हेल्प करें, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोक। जिससे आदान प्रदान, आदान प्रदान करें तो उसे क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। जैसे कभी मैं आपको रेस्पेक्ट देता हूं, आप मुझे रेस्पेक्ट दो, इसे हम लोग बोलेंगे रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं इसे, तो ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर 2 लोगों के लिए यूज करते हैं। ईच अदर का यूज कितने लोगों के लिए, 2 के लिए। वन अनदर का यूज करते हैं 2 से ज्यादा के लिए। इसका यूज करते हैं 2, इसको 2 से अधिक के लिए। जैसे आप कभी मिलते हैं ना, वी नो ईच अदर, वी नो ईच अदर, यानी कि हम एक दूसरे को जानते हैं। वी नो ईच अदर, हम एक दूसरे को क्या करते हैं, जानते हैं। लेकिन जैसे कहते द 6 men shouted at each other और वन अनदर, तो कहते हैं कि 6 लोग हैं ना, वन अनदर यहाँ पर होगा कि एक दूसरे पर क्या किए, चिल्लाए। He and I looked at each other, तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं he and I looked at each other, तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे each other का, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाला में क्या था, ऊपर वाले में एक से ज्यादा लोग था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा है। और रेसिप्रोकल में देखिए 6 में है, 6 लोग हैं तो एक से ज्यादा, तो ईच अदर यहाँ पर हम सेलेक्ट नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, वन अनदर सेलेक्ट करेंगे। और क्योंकि और यहाँ पर देखिए आगे हमारा है ही एंड आई, 2 लोगों का बात हुआ, ही एंड आई लुक्ड एट ईच अदर, कि वह और मैं एक दूसरे पर क्या किया, देखा। तो ईच अदर हमारा यूज होता है 2 लोगों के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर वन अनदर नहीं करेंगे, के लिए पारस्परिक। क्लियर। अब हमारा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव। एक वर्ड है इंट्रोगेट, इंट्रोगेट मतलब होता है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने के लिए जब हम यूज करते हैं तो हम लोग इंट्रोगेटिव करते हैं। वैसे प्रोनाउन जिसका इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करेंगे, जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, इसे हम कौन सा प्रोनाउन करते हैं, जैसे बोलेंगे ना, मैं आपसे पूछूं हु आर यू, इफ आई आस्क यू, हम लोग कभी हमेशा पूछते हैं हु आर यू, आप कौन हैं, आप कौन है। व्हाट इज योर नेम, हम लोग बोलते हैं व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पर हम लोग जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है, तो हमारा ये व्हाट है, whom है, सारे के सारे कौन सा प्रोनाउन है,
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज करते हैं प्रश्न पूछने के लिए। एक हमारा लास्ट है जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? ये रिलेट करने का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन डिफिनिट और रिलेटिव क्लॉज में निम्न प्रकार से किया जाता है, यानी कि इसको इस प्रकार से यूज कर, जैसे रिलेटिव देखिए हु को हम लोग अभी हु, डैट, हु ये सारे के सारे अभी हम देखे हैं और ये हमारा रिलेटिव है। जैसे देखिए रिलेटिव क्या करता है? रिलेट करेगा, किसी नाउन के लिए करते हैं। आई नो द मैन, आई नो द मैन हु हेल्प्ड यू, हु हेल्प्ड यू। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि मैं जानता हूं उस आदमी को। कौन सा आदमी को? तो हु हेल्प्ड, जिसने तुम्हें मदद किया, जिसने तुम्हें मदद किया। अब यहां पर हु है ना, तो यहां पर मैं हु के बात करूं तो यहां पर हु क्या है? क्या आपको प्रश्न लग रहा है क्या? जैसे मैं कहता है हु आर यू, हु आर यू, आप कौन है, तो यहां पर प्रश्न आ रहा है। लेकिन यहां पर क्या कहा? आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं, हु हेल्प्ड यू, जिसने तुम्हें क्या किया? मदद किया। ये हु किसके लिए है? तो इस आदमी के लिए। तो इसे हम लोग बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेट कर दिया किससे? इस मैन से कर दिया, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन इसे करते हैं। क्लियर? सो रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहेंगे? ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन को क्या करे? रिलेट करे। जैसे एग्जांपल में देखिए हु और डैट का यूज करते हैं, यूज एज सब्जेक्ट फॉर पर्सन, इसका यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में और किसी न किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं। जैसे द गर्ल हु या डैट सर्व इन द शॉप आर द ऑनर्स डॉटर, कहता है वो लड़की जो हम लोगों को सर्व कर रही है इस दुकान पर, वो मालिक की क्या है? बेटी। अच्छा हु किसके लिए लगा है? इस लड़की के लिए लगा। क्या है? द गर्ल हु या डैट किसे लेगा? कहते वो लड़की जो सर्व करती है इन शॉप, इस दुकान पर जो सर्व करने का काम करती है। क्या है बताओ तो? ऑनर का, मालिक का क्या है? डॉटर्स है। तो डैट और whom एंड हु यूज एज ऑब्जेक्ट फॉर पर्सन, इसके लिए भी यूज करते हैं। द मैन डैट आई सॉ, जिसे मैंने देखा, टोल्ड मी कम बैक टूडे, कहता है वो आदमी। अब देखो डैट यहां पर क्या कर रहा है? आदमी जो या जिसे, क्या करते हैं? जिसे आई सॉ, मैंने देखा। ये डैट किसके लिए लगा हुआ है? मैन के लिए लगा हुआ है। तो रिलेट कर रहा है किसी वर्ड से। द मैन हुम, जिसको आई सॉ, कहता वो आदमी जिसे मैंने देखा। तो ये हुम किसके लिए लगा है? इस आदमी के लिए लगा हुआ है। इसीलिए बताते हैं ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, प्रश्न पूछ नहीं। जैसे हम बोलो हुम डू यू नो, हुम डू यू नो, आप किसे जानते हैं? आप किसे जानते हैं? तो ये हुम किसी के लिए नहीं है, हम पता करना चाहते हैं कि आप किसे जानते हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है हुम, द मैन हुम, कह रहा वो आदमी जिसे आई सॉ, मैंने देखा। वो क्या है? ऑनर, सॉरी, टोल्ड मी टू कम बैक, मुझे बोला कि वापस आ जाओ। तो इस टाइप से हमारा रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी नाउन या किसी नाउन के लिए यूज किया जाता है, उसे हम लोग इसमें डैट का यूज कहाँ करते हैं? इन सारे चीजों को। सो गाइज हमारा इस प्रकार से पूरा प्रोनाउन खत्म हो गया। और बात है कि मैं थोड़ा तेजी में इसको किया हूं, क्योंकि अगर इसे बढ़िया से पढ़ाया जाए तो और लंबा समय लगेगा। और हम लोग फिर इसे अभी बेसिक कर रहे हैं, एक बार फिर हम लोग बढ़िया से इसे पढ़ेंगे, जहां पर एक एक सेंटेंस को डिस्क्राइब किया जाएगा। और मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि क्या होता है प्रोनाउन। सो आई होप आप इस प्रोनाउन को समझ गए। हमारा प्रोनाउन मैराथन था और नेक्स्ट फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइज। सो आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड सो गाइज इट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे। Don't forget to enjoy your life and don't forget to work hard every day. So thank you.